दोस्तों, मिस्र के बारे में सुनते ही जो तस्वीरें दिमाग में आती हैं, उनमें सबसे ज्यादा ममी और अजीबोगरीब रीति रिवाज होते हैं। लेकिन मिस्र की ये सभ्यता अपने वक्त की कितनी बड़ी और जरूरी सभ्यता है, इस बात की जानकारी इतिहासकार समय समय पर देते रहते हैं। चाहे वो आश्चर्यचकित करने वाले पिरामिड हों या उनके भीतर दफनाए गए लोगों की लाशें, हर चीज उस वक्त की सबसे बेहतरीन सभ्यता मिस्र के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। लेकिन इस सभ्यता के बारे में जितनी अच्छी बातें हैं, उतनी बदसूरत तस्वीरें भी इसी सभ्यता में देखने को मिलती हैं। अब मिस्र के शाही परिवारों और राजा रानियों को ही ले लीजिए, इनसे जुड़े कई ऐसे किस्से मशहूर हैं जो लालच और स्वार्थ का सबसे गंदा चेहरा लोगों के सामने रखते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ अपनी खूबसूरती से दुनिया के तमाम बादशाहों को अपना दीवाना बनाया हुआ था, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हीं राजाओं को अपने जाल में फंसाकर काफी वक्त तक सत्ता के सारे अधिकार भी अपने पास रखे हुए थे। तो आखिर कौन है इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी, जो आगे चलकर इतिहास की सबसे बदसूरत रानी कहलाई, जानेंगे इस वीडियो में। क्लियोपेट्रा। दोस्तों, ये नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो नाम है जो मिस्र और दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी या कह ले सबसे खूबसूरत औरत का नाम है, जो एक वक्त में मिस्र की सबसे कामुक महिला भी कही जाती थी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका कई पुरुषों के साथ संबंध था, जिसमें रोम सम्राट जूलियस सीजर भी आते थे। उनकी खूबसूरती थी ही ऐसी ही कि कोई भी पुरुष क्लियोपेट्रा से प्यार करने से खुद को रोक न पाए। शायद इसीलिए उन्हें क्वीन ऑफ सिडक्शन भी कहा जाता था। ये बात अलग है कि क्लियोपेट्रा को अद्वितीय सौंदर्य की मालकिन तो माना जाता ही था, लेकिन इसके साथ ही वो कहीं ज्यादा बुद्धिमान और चतुर शासक भी थी। उनकी धारदार राजनीति, संपर्क बनाने की कला और लगातार बदलाव करने की क्षमता ही थी जिसने उन्हें प्राचीन दुनिया की अकेली महिला शासक बना दिया। क्लियोपेट्रा के जन्म के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को मिस्र की रानी बनाया। वो जिस टोलेमाइक साम्राज्य की आखिरी रानी बनी, उसमें मिस्र की भाषा बोलने वाली वो पहली इंसान थी। लेकिन उनकी रानी बनने की कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब वो बड़ी हो रही थी तो उनके भाई ने उनके खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया और सत्ता हथियाने के लिए वो क्लियोपेट्रा को प्रताड़ित करने लगा। ऐसे में क्लियोपेट्रा किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर मिस्र से सीरिया भाग गई, जहां रहते हुए उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की। मिस्र लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई और सहशासक फिरौन टॉलमी 13 को चुनौती देने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने रोम के महान शासक जूलियस सीजर की मदद मांगी, और जूलियस सीजर ने भी क्लियोपेट्रा की मोहब्बत और उन्हें पाने की चाह में मिस्र पर यानी कि टॉलमी 13 के ऊपर हमला बोल दिया। कहा जाता है उनके सेवक अपोलो डोरोस उन्हें चादर में छुपाकर सीधे सीजर तक ले गए। सीजर की मदद से उन्होंने भाई को तो हराया ही, साथ ही उस दौरान दोनों की नजदीकियां भी कायम हो गई। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वो अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, लेकिन जल्द ही उसे जब अपने छोटे भाई से भी खतरा महसूस होने लगा तो उसने अपने उस छोटे भाई को जहर दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई, ताकि अब मिस्र की सत्ता के लिए कोई और अधिकार स्थापित न कर पाए। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा का एक बच्चा भी हुआ, जिसे अगले मिस्र का राजा बनना था। हालांकि जूलियस सीजर ने कभी भी क्लियोपेट्रा से शादी नहीं की थी, इसलिए उन दोनों के इस संबंध से रोम की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंटोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वो उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब ये पता चला तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये भी कहते हैं कि एंटोनी से उसके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है उन दोनों ने बाद में शादी भी की। हालांकि एंटोनी पहले से ही विवाहित थे। एंटोनी के साथ मिस्र की सत्ता को संभालते हुए क्लियोपेट्रा ने बहुत सुखद जीवन बताया। लेकिन जैसे ही रोम में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई, वैसे ही मार्क एंटोनी ने उसके वारिस ऑक्टेवियन सीजर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और रोम के साम्राज्य पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें क्लियोपेट्रा ने भी एंटोनी का काफी साथ दिया था। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित ही होना पड़ा। युद्ध में हार के बाद क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ सिकंदरिया भाग गई, लेकिन अभी पुरुषों को धोखा देने की उसकी आदत खत्म नहीं हुई थी। इस बार फिर क्लियोपेट्रा ने उसी इंसान को धोखा दिया जिसे उसने अपनी सुंदरता से अपना दीवाना बनाया हुआ था। जी हाँ, वो शख्स एंटोनी ही था।
एंटोनी को जब ये खबर मिली कि उसकी रानी भाग गई तो वो भी युद्ध छोड़कर क्लियोपैट्रा के पीछे पीछे भाग आया। इस बार ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपैट्रा ने एंटोनी को धोखा दिया। उसने एंटोनी को समझाया कि अब हम दोनों का बचना नामुमकिन है, तो क्यों ना हम दोनों ही अपनी जान एक साथ देकर अपने प्रेम को अमर बना दे। और फिर एक बार एंटोनी उसकी बातों में फंस गया। इसके बाद एंटोनी को वो अपने साथ किसी समाधि भवन में लेकर गई। कहा जाता है इस भवन को क्लियोपैट्रा ने बनवाया था। वहां उसने खुद को ऐसा दिखाया कि उसने आत्महत्या कर ली है और इसी भ्रम में एंटोनी ने अपनी जान दे दी। एंटोनी ने तो अंत तक उसे चाहा था, लेकिन धोखा देना क्लियोपैट्रा की आदत हो गई थी। अब क्लियोपैट्रा का अगला पुरुष शिकार ऑक्टेवियन था। उसने ऑक्टेवियन को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो नहीं फंसा और अपना सब कुछ गंवाकर भी क्लियोपैट्रा के हाथ कुछ न लग सका। न ही उसे परिवार का साथ मिला, न ही सच्चा प्यार और न ही सत्ता। हालांकि क्लियोपैट्रा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे आज भी इतिहासकार सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाए, और वो ये कि आखिर क्लियोपैट्रा की मौत कैसे हुई। खैर, ये कहा जाता है जब वो मरी उसकी उम्र 39 साल की थी और उसे ऑक्टेवियन ने सांप से कटवाकर मरवाया था। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जब एंटोनी और क्लियोपैट्रा समाधि भवन में थे तभी क्लियोपैट्रा ने एंटोनी के सामने अपने ब्रेस्ट पर सांप का डंक मरवाकर अपनी जान दे दी थी और उसी से दुखी होकर एंटोनी ने भी अपनी जान दे दी। इस बात को मानने वाले ये भी कहते हैं कि क्लियोपैट्रा ने कभी भी एंटोनी को धोखा नहीं दिया था। क्लियोपैट्रा के विषय में ऐसे जाने कितने रहस्य हैं जो अभी तक नहीं सुलझे। जैसे कि कहा जाता है कि वो असल में यूनानी मूल की नहीं बल्कि अफ्रीकन थी, और बहुत से ऐसे राज हैं जिन पर अभी पर्दा हटना बाकी है। शेक्सपियर से लेकर जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में इस रानी की खूबसूरती की तारीफ की है, और तारीफ भी ऐसी कि सुनकर ही कोई भी इनके प्रेम में पड़ जाए। खैर, इनकी सुंदरता की कहानी और इनकी शानदार चालाक कूटनीति के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना।